नमस्कार सभी साथियों का ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। बताना चाहूंगा कि अग्निवीर के इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। लोगों के मन में क्वेश्चन है कि आखिर अग्निवीर के शहीद होने पर कितना मुआवजा सरकार देती है। जी हाँ, पंजाब के अंदर एक ताजा ही मामला सामने आया है कि एक अग्निवीर जो है शहीद या एक अग्निवीर ने सुसाइड कर लिया है। एक ऐसा मामला सामने है जिसके बाद आपको बताने वाले हैं कि एक शहीद के परिवार को या एक अग्निवीर जब किसी भी जो है सिचुएशन में जो है ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो कितना मुआवजा सरकार देती है। बताना चाहूंगा कि 48 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर शहीद को मिलते हैं, 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि शहीद को दी जाती है, 4 सालों की सेवा निधि और कॉर्पस फंड जो है शहीद को दिया जाता है। यानी टोटल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि शहीद के परिवार को दी जाती है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना सेना में भर्ती होने की नई प्रक्रिया जिसके जरिए भारत के वीर सपूत फौज का हिस्सा बनते हैं। अब इस नई प्रक्रिया के नए नियमों को लेकर चर्चाएं हमेशा होती रहती है। अब अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के शहीद होने के बाद जो है काफी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। आखिर किसी अग्निवीर की मौत पर सरकार परिवार को कितनी सहायता राशि देती है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत अग्निवीर 4 सालों के लिए सेना का हिस्सा बनते हैं। 4 सालों के बाद अग्निवीर आम जीवन में वापसी करते हैं। खास बात है कि इन 4 सालों के बाद अग्निवीरों को डिफेंस फोर्सेज में आने का मौका दिया जाता है। अब 4 साल पूरा कर चुके बेंच के 25% सैनिकों को भारतीय सुरक्षा बल में शामिल किया जाता है। हालांकि चयन की पूरी प्रक्रिया का अधिकार सरकार के पास होता है। सैलरी की बात की जाए तो शुरुआती साल में 30,000 रुपये प्रति महीना, इनमें से 21,000 रुपये उनके हाथों में आता है और 30% यानी करीब 9,000 रुपये कॉर्प्स फंड में जाता है। सरकार भी हर महीना 9,000 रुपये का योगदान इस फंड में देती है। दूसरे वर्ष से अग्निवीर की मासिक सैलरी में इजाफा होता है और आंकड़ा 33,000 पार पहुंच जाता है और हर महीने उन्हें 23,100 रुपये मिलते हैं और 9,900 रुपये कॉर्प्स फंड में चले जाते हैं। तीसरे वर्ष में सैलरी हर महीने 36,500 हो जाती है और 10,950 कॉर्प्स फंड में चले जाते हैं। उनके हाथ में 25,550 रुपये आते हैं। आखिरी वर्ष में सैलरी 40,000 रुपये और कॉर्प्स फंड में 12,000 रुपये होता है। अग्निवीर 18,000 रुपये हाथों में पाते हैं। जितना राशि एक अग्निवीर हर महीने कॉर्प्स फंड में देता है उतनी राशि का योगदान सरकार देती है। 4 सालों की सेवा के अंत के बाद यह राशि 10 लाख रुपये पहुंच जाती है और वापिस अग्निवीर को मिल जाती है। अग्निवीर के तौर पर 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यानी आपको बता दें कि चिकित्सा अधिकारी दिव्यांग के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा तय करते हैं। 100% दिव्यांगता पर 44 लाख रुपए, 75% पर 25 लाख रुपए और 50% पर 15 लाख रुपए मिलते हैं। अग्निवीरों के प्रोविडेंट फंड या पीएफ में रुपए डालने की जरूरत नहीं होती। साथ ही उन्हें ग्रेचुइटी और किसी भी तरह की पेंशन की सुविधा भी नहीं मिलती। साथ ही सेवा निधि पर आयकर भी नहीं लगता है। शहीद होने की स्थिति में आपको बता चुका हूँ कि 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ताज़ा मामला आपको बता दें कि गवाते की मौत के मामले में सेना ने बताया कि नियमों के अनुसार गैर अर्धसंदायी बीमा के 48 लाख रुपए, अनुग्रह 44 लाख रुपए, 4 साल के बच्चे कार्यकाल का वेतन यानी 13 लाख रुपए से ज़्यादा, आर्म्ड फोर्सेज कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए का योगदान, तत्काल 30,000 रुपये की सहायता और सेवा निधि में अग्निवीर का योगदान भी परिवार को मिलेगा। इसमें सरकार का योगदान और ब्याज भी शामिल होगा। इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा संदीप रोकवाल ऑफिशियल चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।